बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू सीरीज़ फ़िज़िक्स विद मिस सोबिया and I'm from the platform of Abdullah Tuition Academy. My WhatsApp number is 030736900052. Here my address is also given to you. Before starting derivation, please like and subscribe my channel Abdullah Tuition Academy on YouTube. And before starting my lecture, I also want to share you my experience. I have 15 years of experience of teaching and 8 years of working in LID school and 2 years of working in Kids Guardian Public School. Nowadays I have been working in LID school Sakhar campus. Now today's my topic is Newton's derivation of Newton's second law of motion F is equals to ma. And my tuition academy address is Surat Memon Complex, flat number 205, second floor, local board Sakhar. And in summer vacation I provide a special golden opportunity for my students that in summer I provide them language classes twice a week, and these classes are free of cost. And I also upload my lectures on YouTube. My YouTube channel is Abdullah Tuition Academy. So the students who watch my lectures, and in the end of lecture I upload some worksheets, and if these students solve the worksheet and inbox them, then I provide them a certificate of rapid response. So what are you waiting for? Come and join Abdullah Tuition Academy from class PG to class 10 for Sindh board and Aga Khan board. ओके स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेरिवेशन को आज हम प्रूफ करेंगे. एफ इज इक्वल्स टू एम ए. दिस इज़ चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स. ये चैप्टर नंबर 3 की डेरिवेशन है जिसका नाम है डायनामिक्स. ओके, सो ओपन योर बुक्स. इट्स पेज नंबर इज़ 68. पेज नंबर जो है हमारा 68 है स्टूडेंट्स हमारा, और हमारी डेरिवेशन है ये वाली एफ इज इक्वल्स टू एम ए. अच्छा, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं. स्टेटमेंट अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हमें उसके बगैर डेरिवेशन समझ नहीं आएगी. ओके, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन. अब इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? अब देखें, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट रखती हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है. मैंने इस पर फोर्स लगाई. फोर्स को क्या कहते हैं? एफ़. जैसे ही मैंने इसका फोर्स लगाई, अब इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया. अब ड्यूरिंग मूवमेंट कभी इसकी स्पीड कम हो रही है, कभी इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन. तो वो न्यूटन इज सेइंग इन द स्टेटमेंट दैट व्हेन अ नेट फोर्स क्या होती है? व्हेन द सम ऑफ द फोर्सेस इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. अब किसी भी फोर्स के ऊपर से किसी भी चीज़ के ऊपर से भी फोर्सेस आ रही होती हैं, नीचे से भी फोर्सेस आ रही होती हैं. जब ये फोर्सेस एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल करती हैं तो द बॉडी वी आर सेइंग दैट वी आर अप्लाइंग द नेट फोर्स. व्हेन द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन. ओके, अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ. अब वो कह रहा है न्यूटन के दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. अब एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. इफ़ एक्सेलरेशन इज़ ग्रेटर द फोर्स इज़ ग्रेटर. लेट सपोज दैट अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाती हूँ स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. दिस इज़ द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, अगर एक डिक्रीज़ होती है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो जाती है. सो ओके, सो वी गिव दिस इक्वेशन नंबर 1. नेम ऑफ इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन हमने कहाँ से निकाली है स्टूडेंट्स? ये जो डेरिवेशन है, द एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. ठीक है, इसी से हमने ये डेरिवेशन निकाली है. ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट सिम्बॉलिकली दैट एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. वी आर गिवन इट द इक्वेशन नंबर 2. अब एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होती है? कि अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो मास हमारा, अब ये देखें ये बड़ा बॉक्स है,
ठीक है। इसके अंदर एक्सेलरेशन इसके अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा, अगर मास बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। ये मास बड़ा है, ठीक है। अगर मैंने इस बॉक्स के अंदर लेट सपोज डेट इसका नेम रख देते हैं हम बॉक्स ए और इसका नाम रख देते हैं बॉक्स बी। ए बॉक्स जो है वो इसका मास स्मॉल है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। और ये मास ये हमारे पास ग्रेटर मास है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू द बॉक्स ए, ठीक है, क्योंकि मास एक्सेलरेशन और मास के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप है। अंडरस्टूड स्टूडेंट, ठीक है। नाउ दिस वी आर गिवन इट द नेम इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज सेड टू बी इक्वेशन नंबर 2. नाउ बाय comparing इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब हमने कंपेयर किया, ठीक है, कंपेयर करने के लिए हमने क्या है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम, कंपेयर कर दिया दोनों इक्वेशंस को हमने एक दूसरे के साथ जो है कंबाइनिंग कर ली पूरी इक्वेशन की, कंपेयरिंग भी कंबाइनिंग भी, ठीक है। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अपॉन मास, ठीक है। अब आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रेज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, इक्वल्स टू लगाते हैं और कांस्टेंट। यहाँ पर न्यूटन ने कौन सा कांस्टेंट यूज़ किया है, के यूज़ किया है यहाँ पर न्यूटन ने, ठीक है, के एफ अपॉन एम। अब क्रॉस जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 सपोज करते हैं हम, ठीक है। अब हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, ए को m से मल्टीप्लाई करा और के एफ़ को 1 से मल्टीप्लाई करा तो के एफ़। अब अगर हम इफ़ यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट इज़ 1, अगर हमने यहाँ पर 1 प्लेस करा तो क्या हो गया हमारा आंसर, एफ़ मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू एम ए। इसको सेटिंग से लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम एफ़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो एफ़ इज इक्वल्स टू एम ए। So this is known as the derivation of second law of motion, and it shows the relationship between mass, acceleration and force of the object. So if we want to find out mass of an object and acceleration and force is given, then we are going to apply the second law of motion. And if we want to get out the value of force, then we will also apply this equation, F is equals to ma. I hope all of you understand. So if you don't like or subscribe my channel, so please like or subscribe my channel and press the bell icon so you can get all my video notification free of cost. And Allah Hafiz students.